गौ माता का दान गौ माता आ गई है, तो गौ को अपने खेत में खा जाने देना भैया। मर जाएंगे पर बिल्कुल तार के अंडा नहीं खोलेंगे, तार के अंडा नहीं खोलेंगे, मर जाएंगे। चाहे हमारे पैर वैर हमारा पजामा पेंट उलझ जाए, तार में फट जाए, पर गौ को नहीं खाते। क्या बात, मुनि ऋषियों को समुद्र मंथन को आगे बढ़ाया गया। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, इसके पश्चात कामधेनु गौ माता प्राप्त हुई। गौ माता कामधेनु का दान ऋषि मुनियों को दे दिया गया। जो संपत्ति प्रथम मिले उसका परोपकार में उपयोग करो। जो प्रथम संपत्ति मिले परोपकार में, हमारे ब्राह्मण को दे दो, गौ को दे दो, संतों को, महात्माओं को। लेकिन आज के युग में जो संपत्ति पहले मिलती है और लिपेट के पुतलिया में कर, हमको पुरानी परंपराएं ध्यान है। पहले खलियानों में काम होते थे, पहली राशि जो होती थी भानेज को, ब्राह्मण को, मंदिर को, संत को, महात्माओं को, किसी बेटी को देते थे। किसान क्यों परेशान है? ऐसा नहीं करती थी। अब टोली भरी और बाबा तर को हॉर्न बजा के नहीं, पीछे को बचोया जा एक काम करो, मोटो से कर दो, कदे अच्छो से कर दीजिए। बहुत बताइए माता, पहला इसमें कथा के रहे, पहला भाग मंदिर को, ऋषियों को, महात्मा को। आप अपने घर किसी भी अनाज को, अन्न को, संपत्ति को घर पहले नहीं, बाद में, पहले संत मांगो। लेकिन ऐसा काम हो रहा है, कोई कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। 5 साल मैंने सुनी है क्षेत्र में भारी दान हुई थी, तो मैंने कहा भैया दान का अपना कौन सा कमरा भरा है, खोल दो। 5 साल मैंने सुनी थी क्षेत्र में भारी दान। अच्छा, मैं तो ऐसा आंखें बंद करके बैठा ही रहता हूं। मैंने कहा भैया समुदाय भवन भर गया है, कौन सा कमरा भर गया है? बोले महाराज धान आई नहीं। अब लगे भी धान तो हमने बहुत करी थी। पुजारी जी दान तो बहुत गई, पर ये धान गई तो गई कहां? नहीं, हमारे दिमाग में सब ऐसा करना, हम पूरा ले लेंगे। हमारी लाठी ऐसी होती है, कौ की मुट्ठी उठवा दे, कौ के तार निकलवा दे, कौ के में गाय घुसा दे। अरे भैया अब देवगे नहीं तो क्या करें? महाराज कौ की कछु ले जम फट गई, ना दे रहे तो क्या करना पड़ा? और दे जाते तो नहीं हुई। भाई पहला भोग अपन पातल पे भी ठाकुर जी को लगा देते। पुजारी जी क्या सही कह रहे हैं? अब देखो आगे और क्या होता है। इतने में मान जाए तो ठीक है, मान जाए। फिर कुछ और सोचेगी भाई, हाथ में तो सब पैके में।
इसे हंसा भी देता है और रुला भी देता है। कैसे? अच्छा, ये सही बात, छुट्टियां भगवान के हाथ और दुखिया भी भगवान है। आप देखिए, हमारे आपकी बीमारी में पैसा क्यों लग रहा है? क्या दान पुण्य करते ही नहीं? आप दान पुण्य करना सीख जाओगे, आपको डॉक्टरों के पास नहीं जाना। डॉक्टरों के पास जाते हो तो 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख और बढ़िया से हंस के दे आते हो तो भैया बचाओ बचाओ। डॉक्टर कहता चुप, भैया इसको बैठा। डॉक्टर क्या कहता है? चुप चुप, निकालो बाहर, मरीज को परेशान करते हो। मैं एक दिन अभी मिलने गया मरीज से, सुबह का टाइम, मंदिर अचरेश्वर से लौटा, 6 बजे पहुंच गया। वो भैया गेट पर पहरेदार खड़ा, बाबा कहां जाते हो? मरीज से बोले नहीं निकलो। क्यों? बोले अभी उनके अंदर कपड़े अपने बदल रहे। अब देखो भाई, लौट ही जाए, डॉक्टर किसी के होते हैं? भगवान आपसे ये कहेगा कि भागो यहां से? किसी मरीज से कभी ये कहा हो कि भगाओ यहां से? ये अंतर भगवान में, इंसान में ये दया। आप हमेशा अब डॉक्टरों की तो इतनी मोटी पोटलियां दे आओगे दान के लिए। बहू निकालती है नहीं, बहू लाई बंद नहीं चल रहा होगा तो बिल्कुल जा, मैं कुछ ऐसे निकलते बोल भाई चढ़ा दो वाला जी, महादेव बाबा, दुर्गे मैया। आप अगर दान भी खड़ा करोगे, बेदाग, आपके घर में भी सब बेदाग रहेगा। आज भी को मैंने कल पिछले मंगलवार को कही थी, केला बहुत बढ़ती है, सुबह 150 यात्री हो जाते हैं, सबको प्रसाद देना होता है। आज केला सब लेके आया। आज ऐसा कोई नहीं था जिसके हाथ में सुबह केले नहीं थे। अब केला तो आए लेकिन रखे तो नहीं। भाई उनका मान सम्मान भगवान के पास आपका चढ़ोतरा, और भगवान ने कहा ले जा बेटा, जा। मंथन करते समय गौ माता निकली है। गौ माता ऋषियों को दे दी गई। जो संपत्ति पहले निकलती है उसका परोपकार करो, माने उससे दान में करो। जो संपत्ति पहले, अन्न, धन, जो भी आपका प्रथम वेतन भगवान को दे, प्रथम मन्नत भगवान को। कामधेनु संतोष का प्रतीक है। कामधेनु गाय संतोष का प्रतीक है। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, संतोष कामधेनु का स्वरूप है। संतोष नहीं भाई, मुझे नहीं कुछ चाहिए। कम खाती है लेकिन देती ज्यादा। खाती क्या है? कुछ भी नहीं, देती ही देती। कामधेनु भगवान देते हैं, लेते हैं। ये भगवान के अंदर है। संतोष कामधेनु का स्वरूप है। राजन, जिसके आंगन में संतोष रूपी गाय है,
वो ब्राह्मण ही ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। जिसके घर में संतोष है, मैंने उदाहरण पहले ही दे दिया। सवेरे बाजरा में बाल निकली और बैठे जहां हरिया हरिया हरिया, कुछ नहीं पायो जी पायो, मैंने राम रतन, इसके घर में संतोष है, परम संतोषी है। ये लक्ष्मी आपके यहां जितनी आएगी आपकी उतनी वासना बढ़ेगी, ये आपको झंझट में डालेगी। लक्ष्मी ठगनी है, आपका चित्त भंग करेगी। लक्ष्मी ठगनी है, आपका हमारा चित्त भंग करेगी। लक्ष्मी के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि लक्ष्मी तो श्री नारायण की है। लक्ष्मी किनकी है? लेकिन संसारी मानव कहता है लक्ष्मी मेरी है। ये सबसे बड़ी गलती है, भूल है। लक्ष्मी किसकी है पुजारी जी? लक्ष्मी। तो इसके पीछे पागल क्यों हो रहे हो सब के सब? जी तो पाल लगा, लक्ष्मी को मां का दर्जा दे। जिसके आंगन में संतोष रूपी गाय है, वो ब्राह्मण भी ब्रह्मनिष्ठ है। लेकिन जिसकी चाक मैं तो कथा के 2 लाख 1 लाख, मेरी तो मैंने 5 दिन तुम्हारी कथा कही है 2 लाख, वो ब्रह्मनिष्ठ कोई भगवान का कीर्तन संकीर्तन भजन कथा पूजन याचना इसके लिए मांगा नहीं जाता। जजमान आज तरह श्रद्धा के अनुसार स्वयं दे देते और स्वयं मिला हुआ दान जे फलता फलता, और जिसमें तुमने सीमा अंकित कर दी उसमें तुमने व्यापार कर दिया। अब एक बात बताओ, इतने बड़े बड़ी कथा वाचक है। अभी कंचनपुर में हम 2 साल पहले गए थे, वहां पूजनी महाराज देवकीनंदन ठाकुर जी आए थे। ठीक है, बहुत बड़ा यज्ञ कराया था वहां, तमाम यज्ञ आहुति संत माताओं की रावटी। और बैठो दीदी, अरे काके भाई, तमाम महात्मा आए भाई। हम भी गए थे, इनका नौका था, पहुंचे, महाराज जी से राम राम किया। अरे इनका भैया महाराज जी से राम राम किया। हमने लोग थे व्यासपीठ पे, और महाराज जी को हम देख रहे थे, वो आए थे एसी गाड़ी में, और गाड़ी भी उनकी बिल्कुल व्यासपीठ से लगी। और महाराज जी, हमने राम राम महाराज जी, और महाराज देख रहे थे। हमने कहा भैया महाराज जी कितने में आए? किसी ने कहा 21 लाख में, 31 में। हमने कहा भैया अब कले का, अब जो टुकड़ा बूढ़ो है वो नहीं तो तुम्हारा भाई 21 क्या, तुम्हें 21 माने जो कहते सिक्के भी नहीं देना पड़ते, फ्री में काम हो जाए। पसीना में डूबते हम तो, एसी में कूलर, जो 5-25 लाख रुपया तुमने गाड़ी में आवे में जावे में ग्वालियर के स्टार में बेकार में तुमने खत्म कर दिया। संत को क्या चाहिए? फकीरी। संत
फकीर, संत को पैबर नहीं चाहिए, कथा कहते समय संत को एसी कूलर नहीं चाहिए। अरे संत को तो केवल भगवान से जोड़ के अपने भक्तों को उसकी सच्चाई बताना चाहिए। 31 लाख जो ही दे दिए तुमने, कहीं नहीं आती, नहीं 7 दिन का टाइम है। अरे हम भी ऐसा दे देते महाराज, ये मेरे बाबा हाँ, और एक क्षण भी नहीं। अरे तुम्हारा पानी भी नहीं पीते भाई, तुम्हारा डीजल पेट्रोल नहीं, आके जहां सोते और यहां से उठ के कथा गया। बोलो बाबा जी महाराज। अभी एक कथा और चल रही थी। एक ब्याजी महाराज इधर मुरैना जिले से आते थे। कहां से आते थे? अरे ये बैठ में चली थी या ऊपर पासन में? कौन से सोनिया तो यहाँ उतरे, हम बैठे बल्कि महाराज खास बोले कथा चल रही है, तो जी क्या करते हैं? बोले कथा क्या के रोज भाग जाते हैं और फिर कथा क्या नहीं आते। मेरे भाटी मैंने कही है क्या? अच्छा मैंने कहा था, मेरी ये चक्कर क्या, ये कथा वाचक कैसा है कि व्यासपीठ को छोड़ के इतनी दूर भाग जाते हैं। भागवत भगवान को सुना नहीं जाता। 7 दिन कथा चलती है, भागवत भगवान के चरणों में सेट किया जाता है। भागवत इतने सस्ते नहीं है कि तुम जाके एसी में सो और भागवत भगवान की व्यासपीठ पर उनका स्वरूप रखा हुआ है और तुम जाके एसी में सो के या गर्म पानी से नहा के धो के और बढ़िया तिलक करके और सोच के समझ के और पाउडर क्रीम लगा के और परफ्यूम, हाँ परफ्यूम, मंदिर पे कभी भी परफ्यूम लगा के जाना निषेध है। It is not like this temple. So perfume. किसी भी मंदिर में परफ्यूम लगा के मत आओ, क्योंकि भगवान की नासिका बहुत बड़ी है। उस परफ्यूम में एसिड पड़ा रहता है, उसमें क्या रहता है हमारा एसिड। अमल रहता है, इसलिए बचो। शादी ब्याह में तुम्हारा चल जाएगा। अरे जिसके पास दुनिया का परफ्यूम हो, तुम उसको क्या टीचर बताने आए हो? तुम कैसे आदमी हो भाई? मंदिर में भी जा रहे हैं तो भाभी देखो बिल्कुल ऐसे करके ऐसे राम राम राम। जो दुनिया के संसार की सुंदरता का भंडार अरे भरपूर उसके पास है। अरे तुम कहाँ लगते हो उसके साथ? कहाँ लगते? नहीं, मैं आपसे हकीकत बोल रहा हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए। एक हाथ लगा लेते हैं यहाँ, मैं कह नहीं पाता हूँ परफ्यूम है। अरे नहीं भाई, चंदन लगाओ, तिलक लगाओ, चंदन रोई लगाओ, सिंदूर लगाओ, लेकिन परफ्यूम इज नॉट मस्ट। परफ्यूम इसके लिए बिल्कुल कतई इसके लिए शास्त्र में अनुमति नहीं देता है। ये संतो महात्माओं, आगे जाकर असंतोषी मनुष्य पाप करता है। भागवत भगवान में बात आ गई। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन असंतोषी मानव पाप कर बैठता है। ब्राह्मण का जीवन अति सात्विक होना चाहिए। ब्राह्मण का जीवन कथा में अति सात्विक होना चाहिए, अति
डोंगर जी महाराज की कथा है। अति शास्त्र माने लहसुन प्याज आचरण में परफेक्ट, निंदा प्रतिंदा नहीं और लेन देन भी नहीं, मांग जांच भी नहीं। ब्राह्मण की जजमान जो देता है ब्राह्मण के लिए उतना पर्याप्त है। ब्राह्मण को अपना जीवन महात्मा सुदामा की तरह व्यतीत करना चाहिए। महात्मा सुदामा ने पूरा जीवन भगवान की भक्ति में और कृष्ण भक्ति में लगा दी थी। यूं तो भगवान ने सुदामा जी के लिए सुदामापुरी भी बना दी थी, लेकिन सुदामापुरी को देखकर सुदामा जी अचंभित हो गए। उनकी अर्धांगिनी मां सुशीला ने कहा, आ जाओ, ये ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए महल तैयार कर दिया। और सुशीला अपने उस महल में झरोके में संपूर्ण श्रृंगार करके मणक और सोने हीरे जवाहरात उसे लदी हुई सुदामा को पुकार दिया। लेकिन सुदामा खिन्नता से नहीं, मुझे ऐसी सुशीला नहीं चाहिए, मुझे मेरी वो सुशीला चाहिए जो मुझसे स्वामी कह के पुकारती थी, अपनी वेदना बताती थी, भगवान का भजन मुझसे करवाती थी। सुशीला मेरे दुख में मेरी सहभागी बनती, मुझे वो सुशीला चाहिए। पुजारी जी, मुझे वो सुशीला चाहिए। मेरे बाबा सुदामा मरते मरते मर गए, लेकिन सुदामापुरी में प्रवेश नहीं। महाराज एक ही रिदम थी, कृष्ण 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 कृष्ण। एक ही रिदम। भगवान के बन जाते हो। सुदामा जी का सम्मान आज पूरे ब्रह्मांड में लिया जाता। अपने ठाकुर के भगवान के बन के देखो, भगवान तुम्हें अपने सर का मोर बना लेगा है। आगे जाकर उच्च श्रवा नामक घोड़ा प्राप्त होगा। कामधेनु के बाद उच्च श्रवा घोड़ा बैठ गया। इसे देखकर दैत्यों का मन ललचाया तो उन्हें दे दिया। अभी मंत्र चल रहा है। उच्च सभा घोड़ा निकला। देवता एवं दैत्य मंद्राचल पर्वत का समुद्र का मंथन कर रहे हैं। भगवान मंद्राचल पर्वत को कछुए बन के अपनी पीठ पर धारण किया, अर्थात दैत्यों को। श्रव शब्द का अर्थ है कीर्ति, वैभव। श्रव शब्द का मतलब है कीर्ति, वैभव। उच्च श्रवा कीर्ति का प्रतीक है। उच्च श्रवा कीर्ति, और कीर्ति के लिए दुनिया मरी जा रही है। दुनिया महाराज पूरा क्षेत्र हमारा, और विशेष तौर से बैठा वो बालाजी हमारे ही है। मैं मानता हूं तुम्हारे हो सरकार, अरे लेकिन हमारे बन तो जाओ सरकार। कह तो देती हो, अरे एक दिन मेरे पास बन के भी तो आ जाओ। जब तक बनोगे नहीं तब तक बचोगे भी नहीं। पहले बनो और बन जाओगे तो बच जाओगे। मन को जो पर्वत सा स्थिर कर पाएगा उसे जगत में कीर्ति मिलेगी। कीर्ति से मैंने कई बार कहा है, बचो झूठे जंजाल से और पलुत्व से, पाखंड से। आज मैं एक और खोले देता हूं। इसमें मेरा अगर मानव शरीर से बात करूं, यहां मेरा किसी भी तरह का मेरा यहां कोई परोपकार नहीं है। ये संपूर्ण परोपकार बाबा का है। बालाजी सरकार ने किया जो किया है।
मानव ने कुछ भी नहीं। हाँ, मानव को मध्यस्थ बनाया, मानव को मध्यस्थ बनाया है, जैसे महाभारत किया भगवान ने, लेकिन अपने मध्यस्थ के लिए अपने रथ पर केवल अर्जुन को बिठा दिया। करता धरता भगवान थे, अर्जुन तो केवल निमित्त था। संतों में बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हम आप केवल निमित्त हैं, निमित्त। ये बालाजी की, अरे भाई ये इतनी बड़ी चीज मानव मनुष्य कहां से बना? ईश्वर ने बनाई, बालाजी सरकार ने बनाई। इसमें मनुष्य का कदापि कुछ नहीं होता। अगर मनुष्य का कुछ जाता है तो उसका श्रम लगा है, उसकी सेवा है, उसका समर्पित भाव ये लगा है। कैसे लगाए? वो मनुष्य के बस से नहीं, वो भी भगवान के बस से ही लगा। मानव को फिसलने में कितनी देर लगती है। इतनी बड़ी ख्याति पर, इतनी बड़ी गद्दी पर बैठ के मानव फिसलने में कितनी देर लगेगी, लेकिन ये भी साहस बाबा ने दिया है। ये कवच बाबा ने पहनाया, नहीं तो मनुष्य की औकात क्या है? नहीं तो मनुष्य स्वयं चमत्कार का डमरू बजाने लगेगा। और मैंने क्या दिया, एक डमरू बजा रहे हैं तो डमरू ज्यादा नहीं बजता, डमरू क्षणिक बजता है। इसलिए मदारी मत बोलो, मदारी नहीं महाराज, मदारी नहीं, मेधावी बनो, मेधावी, अव्वल दर्जे के शिष्य बनो। जिसमें आपको पूर्ण अंक 100 प्राप्त होता है। साधना कैसी करो, प्रभु के चरणों में अनुराग रख के, अभिमान से नहीं, विनय भाव से करो, समर्पित भाव से करो। ये संतो, हे महात्माओं, भगवान की लीलाएं अपरंपार है। महाराज, जिसका कीर्ति में मन फंस जाता है उसे अमृत कभी नहीं मिलता। जिसका कीर्ति में मन फंस गया उसे भक्ति और अमृत नहीं मिलेगा। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया। मन को पर्वत का स्थिर कर पाएगा उसे जगत में कीर्ति मिलेगी। पहले मन को स्थिर करें। कीर्ति जब भी मिलेगी जब आप सब कुछ पाके पचा जाओ। साधना के आरंभ में कीर्ति मिलती है। साधना के आरंभ में कीर्ति प्राप्त होती है। यदि मन इसी में फंस गया तो भगवान नहीं मिलेगा। अगर मन आपका हमारा कीर्ति में फंस गया तो भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, राजन, जिससे मान अधिक मिलता है उसके पुण्य का क्षय हो। जिससे मान बढ़ाई मिली अधिक उसका पुण्य खत्म। इसलिए मान बढ़ाई से डरो। मान बढ़ाई से डरोगे तो आपका पुण्य फलता फूलता रहेगा। यदि मन इसी में फंस गया तो भगवान नहीं मिल पाएगा। जिससे मान अधिक मिलता है उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं। जिसे
जिस जीव को मान का मोह नहीं है और जो दीनता से प्रभु की प्रार्थना करता है, उस जीव को ईश्वर अपनी जैसा बना देता है। दीनता, दया भाव, विनय भाव, लाचारी, बेबसी, गरीबी, झुकन, नबन, शरणागत भाव, सब कुछ होने के बाद भी एक फकीर की तरह, एक सामान्य व्यक्ति की तरह, सामान्य समाज के बगल में उनके साथ बैठता होता। आजकल तुमने सुना कि संत महात्माओं के यहाँ जाते हैं, बड़े बड़े के जहाँ महात्मा अभी कोई बड़े राजनेता बैठे हुए हैं, कोई एसपी कलेक्टर आए हैं, न्यायाधीश होते आए हैं, बड़े लोग बैठे हुए हैं, कोई आपको अनुमति नहीं मिलेगी। आप समझ लेना मानो, जो इस ख्याति में इस चक्कर में पड़ जाता है उसका सब कुछ चला जाता है। भगवान ने अवतार लिए हैं और संपूर्ण अवतार को आपको मालूम है कि त्रेता और द्वापर है। भगवान राम मानव की तो बात कौन करे, अरे पशु पंछियों से भी दोस्ती बना के भील आदिवासियों के बीच में रहे और द्वापर में भगवान ग्वाल बन के गोत्र के साथ गौ चलाए। बड़े बनने की चेष्टा करोगे कहीं न कहीं फंस जाओगे। विष्णु सहस्त्र नामों में भगवान को आमनी मानव कहा गया। आमनी मानव विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान को आमनी मानव कहा गया और मंदराचल पर्वत में अवतार लिया भगवान को अजीत कहा गया। क्या कहा गया? अजीत। मंदराचल पर मंथन के लिए भगवान ने अवतार अजीत के रूप में लिया और अभी विष्णु सहस्त्र नाम वाली भगवान को आमनी मानव कहा गया। भगवान स्वयं आमनी है, अमानी है, किंतु जीव को मान देते। भगवान स्वयं अमानी और सामने वाले को मान देते। जिसका मन उच्चे सभा अर्थात कीर्ति के मोह में फंस जाता है उसे अमृत कभी नहीं मिलता। जो कीर्ति के चक्कर में, वैभव के चक्कर में, बड़प्पन के चक्कर में, अपनी हुकूमत के चक्कर में मेरा ही सिक्का चलेगा, मैं जो कहूंगा वही होगा, अगर मुर्गा बोलेगा तभी सवेरा होगा, उन्हें अमृत। अरे कुछ ऐसे मुर्गा बन जाओ, मौका पड़े तो नाथुराम के घर में नाथुराम को भी आवाज दे दो। मान बढ़ाई ये तो दुविधा और दुविधा है, इनसे बच। मान बढ़ाई न तो लेना और न देना। देना वही है क्या देने की आवश्यकता, लेकिन मान बढ़ाई लेने की अपेक्षा कभी कभी उपेक्षा। दैत्यों ने उच्च सेवा को ले लिया था, अतः उन्हें अमृत नहीं मिलता। बिना कसौटी के परमात्मा की कृपा नहीं होती, बगैर कसौटी के परमात्मा की कृपा नहीं होती है। आपका मन बालाजी धाम ग्राम बरेटा में कितना लगा है, भगवान आपको कई सालों से देख रहे हैं। मेरे जितने भी प्रमुख भगत हैं यहाँ के सभी को पीड़ा मिली, रोते थे, तड़पते थे। हमने एक ही बात कही, चिंता मत करो, बस लगे कबहू तो दीन दयाल के लग पड़ेगी कान। मेरे बाबा, अरे भैया बूढ़े सिंह, हम तो समझ रहे तुम अकेले ही आए हो।
नहीं, हमारी देखो आंखें कितनी खराब हो चुकी हैं। बोला सच्चे वो महाराज जी मुरैना में कथा कह रहे थे डोंगरपुर में, डोंगरपुर गए थे, बोले आगे वालों को नहीं देखते हम तो पीछे वालों को देखते। बोला सच्चे आप विश्वास नहीं मानोगे कि आगे जरूर बैठे रहते हैं, कभी लगता है नजर तो ही जाती है सीधी सीधी। नहीं, आप चिंता मत करो, देख रहे आप आंखों की छाया में तो हो। भाई आंखों की लाइट दूर जा रही है लेकिन पलकों की छाव में। बोलो मेरे बाबा तुम्हारी जय हो। हे मेरे बाबा तुम्हारी। अच्छा मैं भी कहां से कहां पटक देता हूं बात को। बोल सियापति राम अमानी बनी, अपने मान सम्मान से हमेशा बचे। ये खुदाई होता है, एक बार आपको मान सम्मान मिल गया और कहीं नहीं मिला तो आपके मन में बिल्कुल खुली हुई पीड़ा होगा, उसे अमृत कभी नहीं मिली। देवताओं ने उस सभा को पा लिया, वो अमृत से वंचित रहे। आगे चलकर समुद्र मंथन से जब ऐरावत हाथी निकला तो दैत्य घोड़ा लेने के कारण पछताने लगे। तो हाथी हमने घोड़े में रह गए, नहीं तो हाथी। अब